हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के हमारे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत हमको बताना है। चलिए तो देखिए पहली सम संख्या क्या होगी 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे ही हमें बढ़ते जाना है। ठीक है, तो 39वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी 78। ठीक है, जब भी आपको अंतिम भी सम संख्या निकालनी हो तो आप क्या करना है, आपको 2 की गुणा कर देनी है उस अंतिम वाली संख्या में। ठीक है ना। चलिए तो देखिए आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में भी 2 का अंतर, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो सभी में 2 का अंतर होगा। ठीक है ना। तो जब समान अंतर होता है, मैंने आपको बताया था समान अंतर हो और हमें क्या करना है, औसत निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, पहली सम संख्या क्या है हमारी 2, तो 2 लिख लीजिए प्लस का साइन। अंतिम सम संख्या हमारी कौन सी 78, तो 78 लिख लीजिए बटे 2। आगे देखिए 78 और 2 कितना हो गया 80, 80 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार। तो आंसर क्या है हमारा 40। ठीक है, तो प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या है 40। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि घनमूल 1331 प्लस वर्गमूल 729 माइनस घनमूल 512 का मान क्या है। तो देखिए घनमूल 1331 किसका हो गया 11 का, प्लस वर्गमूल 729 किसका है 27 का, माइनस घनमूल 512 किसका है 8 का। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिए, 11 और 27 को जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 2 और 1 3 38, 38 माइनस 8, 38 में 8 गया तो कितना बचेगा 30। तो आंसर क्या है हमारा 30 निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार मैं आपको क्यूब लिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा 216, 7 का क्यूब क्या होगा 343। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512। ठीक है, और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब क्या होगा 1331। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन पर, कितने 1/6 मिलकर नहीं पता कितने, तो x गुणा 1/6, ठीक है, मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर, बराबर बोल रहा है तो बराबर का साइन लगा लीजिए। किसके बराबर 41 सही 2/3, 41 सही 2/3 के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई, आप कर लीजिए। x गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा, x/6 बराबर 41 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 123, 123 में 2 जोड़ देंगे तो 125, 125/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 3 की गुणा इससे करिए, 3 गुणा x बराबर 125 की गुणा किससे करेंगे 6 से। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहाँ रहने दीजिए, जो गुणे में 3 है वो बटे में चला जाएगा। 125 गुणा 6/3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यहां से देखिए क्या बच गया 125 गुणा 2, 125 गुणा 2 मतलब 250। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया 250। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आधा प्रतिशत को दशमलव में बदलो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आधा प्रतिशत कितना होता है, आधा प्रतिशत होता है आपके 0.5%।
इसका मतलब कह रहा है कि 0.5% को दशमलव बदलो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 0.5 लिख लिया, परसेंटेज लगा है तो मैंने बताया था किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज लगा हो तो नीचे 100 बढ़ा देते हैं, तो नीचे 100 बढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव जब हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास 5/1000। आगे देखिए क्या करेंगे, इस 5 को यही रहने दीजिए, हमें निकालना किसमें, दशमलव में। तो देखिए बहुत आसान है, नीचे कितने जीरो, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। जितने नीचे जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है, ऊपर तो देखिए नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव 3 अंकों के बाद एक अंक, दूसरा अंक नहीं दिया तो 0, तीसरा अंक क्या हो जाएगा, फिर से 0 ले लो, 3 अंक हो गए नहीं हो गए, तो अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लो। आंसर आ गया हमारा क्या, 0.005। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का क्रमशः अनुपात 4:5 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, क्या दिया है हमको, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात दिया है। तो आप भी लिख लीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए लागत मूल्य। इसका मैं क्या दिया है, अनुपात दिया है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः क्या दिया है, 4। इसका कितना दिया है, लागत मूल्य का 5। लागत मूल्य देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य, जो हम खरीदते हैं, खरीदा हुआ मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कर रहा है। देखिए या तो आप बोल लीजिए खरीदा हुआ मूल्य बोल लीजिए, लागत मूल्य बोल लीजिए, या क्रय मूल्य, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए खरीद कितने की रहे हैं आप लोग, 5 की, 5 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, कितने की बेच रहे हैं, 4 रुपए की। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो रहा है हमें, 1 रुपए का। ठीक है, तो हानि कितने रुपए की हुई, 5 - 4 यानी कि 1 रुपए की हमको हानि हो गई। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने रुपए की हुई हमें, 1 रुपए की, 1 लिख लिया, बटे क्रय मूल्य कितने रुपए का खरीदा, कितने का, 5 का सामान, तो 5 लिख लिया, गुणे में 100, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। आंसर क्या, 20% की हमें क्या निकल के आई है, हानि निकल के आई है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 4000 रुपए को साधना और अलका में 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त हुए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुल रुपए कितने हैं हमारे, कुल रुपए हैं हमारे पास 4000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। साधना और अलका को किस अनुपात में पैसे मिले हैं, साधना और अलका को जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 5:3 के अनुपात में मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कह रहा साधना को कितने रुपए मिले, तो देखिए निकालना बहुत आसान है ये प्रश्न। साधना लिख लिया, ठीक है, टोटल रकम कितनी है 4000, तो आप लिख लीजिए 4000 गुणे, ठीक है, हमें निकालना कितना साधना का, तो साधना का देखिए कितना दिया है, अनुपात 5 लिख लिया, बटे, अब बटे में क्या लिखते हैं, अनुपात का टोटल, अनुपात कितना है 5 और 3, तो इनका अनुपात का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 8, अब काट लीजिए, 8 का नंबर 8, 8 5 40, तो यहां से ऊपर से क्या बच गया 500, यहां से बच गया 5, अब गुणा कर दीजिए 5 25 2500, तो साधना को कितने रुपए मिले 2500 रुपए मिले। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है इस प्रश्न में कि टोटल रकम को आपको लिख लेना है। ठीक है, साधना का जो वैल्यू दी है, साधना कितनी दी है 5, तो गुणा 5 कर दिया, नीचे हमेशा याद रखना उनका अनुपातों का टोटल लाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 39 51 86 77 43 92 और x का औसत दिया है हमको 65, तो कह रहा है x का मान बताएं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग किसका,
सभी संख्याओं का, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि औसत हमको कितना दिया है 65, तो औसत की जगह पे आप 65 रख लो, बराबर योग मतलब इन संख्याओं का योग 39 प्लस 51 प्लस 86 प्लस 77 प्लस 43 प्लस 92 प्लस x, ठीक है, बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 7 लिख लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले आप एक काम करिएगा, क्रॉस से पहले एक काम करो, 65 लिख लिया, अब इन्हें जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़िए 2 3 5 5 और 7 12 12 6 18 18 1 19 19 और 9 28 का 8 हाथ से लगा तो 9 2 11 11 4 15 15 7 22 22 8 30 30 5 35 और 35 और 3 38 प्लस का क्या है हमारे पास, प्लस का x बटे 7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 388 प्लस x का 1 से करेंगे तो 388 प्लस x ही आएगा, बराबर 65 गुणा 7 कर दीजिए, ठीक है। अगला स्टेप 388 प्लस x बराबर 7 पन्ना 35 7 42 3 55, ठीक है, 455, ठीक है। अब ये थोड़ा यहां से लिख देते हैं, थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा, 388 प्लस x बराबर 455, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस में है 388, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 455 में से 388 घटा दीजिए, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 14 में से 8 गया तो क्या बचा 6, तो आंसर क्या आया 67, तो x की वैल्यू क्या आई 67। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि किसी काम को 12 आदमी 18 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे करके पूरा करते हैं तो कितने दिन में 16 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब व्यक्ति हो, दिन दिए हो, ठीक है, और घंटे दिए हो, तो आपको एक याद रखना है MDH फॉर्मूला, M1 D1 H1, ठीक है, और बराबर के उस साइड लिखिए M2 D2 और H2। यहां पर आपके M होता है मैन, आदमी हो या फिर औरतें दी हो, महिलाएं दी हो या बच्चे, वो यहां रख सकते हैं मैन की जगह पर। D मतलब दिन, डे, H मतलब आवर, घंटे, यहां पर दूसरे वाले जो दिए होंगे मैन, डे, मतलब दूसरी वाली लाइन में जो दिए होंगे, ये देखो पहली लाइन में आएंगे इस बार इधर लिखेंगे, दूसरी लाइन में आएंगे तो यहां लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है 12 आदमी, तो यहां पे क्या रख सकते हैं, मैन की जगह पे 12 आदमी गुणा, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गुणे का साइन है, ठीक है ना, ऐसे समझो आप, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो 12 गुणा 18 दिन बोल दिए, 18 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे, ठीक है, तो घंटे कितने 8 लिख दिए, बराबर दूसरी लाइन में जाएंगे तो कितने दिन में 16 आदमी, तो आदमी यहां मैन की जगह पे क्या रखिए 16, गुणे का साइन लगाइए, कितने दिन में नहीं पता, मैं D2 नहीं पता तो D2 रहने दीजिए ऐसे, घंटे पता है हमें 10 लग रहा है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब देखिए इनकी गुणा करेंगे आपस में तो देखिए लंबा पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है D2 को उधर रहने दीजिए, बाकी जो गुणे में लिखे हैं 16 और 10 इन्हें बटे में ले आओ। चलो करते हैं, 12 गुणा 18 गुणा 8 बराबर D2, ये दोनों बटे में आ जाएंगे, यहाँ गुणे में है तो, ठीक है, 16 गुणा 10, याद रखना यहाँ कोई गुणे में होता है नहीं तो दूसरी ओर जाकर बराबर के वो भाग में हो जाता है, तो काट दीजिए, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 2 एक नम 2, 2 छिंग 12, ठीक है। आगे देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आगे D2 बराबर हमारे क्या आ रहा है यहाँ से 18 और 3
3 गुणा 18, नीचे से हमारा क्या बच गया 5, तो 5 लिख दीजिए। अब कर दीजिए 18 तिहाई 54 और यहां से 5। अब 5 का भाग दीजिए 54 में, 5 का नाम 5, ठीक है, तो ये कट गया। 4 उतारा, 4 जाता नहीं है तो क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट लगा के यहां पर एक 0 बढ़ा दीजिए, तो 5 8 40, तो क्या आया 10.8 हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे 10.8 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या निकालना है हमको, यहाँ पर समय निकालना है, ठीक है। समय का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी हमें कितनी दी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारे पास 180, याद रखना आपको रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी है, ठीक है। चाल कितनी दी है हमें 72 किलोमीटर पर घंटा, तो 72 लिख लीजिए, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपका समय, देखिए यहां पर ऑप्शन दिया है समय किसमें सेकंड में, दूरी किसमें दी है मीटर में, ठीक है। तो चाल हमारी किसमें आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप ध्यान देखोगे तो जो चाल है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब आपको किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। याद रखना आपको समय सेकंड में रखना है, दूरी मीटर में रखनी है और चाल को भी आपको मीटर पर सेकंड में ही रखना होगा, ठीक है। यहां पर आपको पता चल गया ना, क्योंकि समय किस में था सेकंड में होगा, ठीक है। दूरी देखिए मीटर में है, ठीक है, लेकिन चाल आपकी किस में थी किलोमीटर पर घंटा में, तो आपको चाल को बदलना पड़ेगा। जब आप चाल को बदलेंगे तो आपको याद रखना है किलोमीटर पर घंटा से आपको किसमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको याद रखना है गुणा 5/18 करना है। किसमें करोगे 5/18, चाल में गुणा करना है। चलिए देखते हैं यहां पर चाल कितनी दी है 72, तो इसे पहले चेंज कर लीजिए, तो 72 गुणा 5/18, 18 का नाम 18, 18 चौक 72, क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब रख लीजिए आसानी से 180 बटा, अब क्या रखेंगे यहां पर चाल हमारी क्या निकल के आई है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड रख लीजिए। अब काट दे 0 से 0 गया, तो एक नाम 2, 2 9 18, तो आंसर क्या है 9 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करो, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं। तो देखिए याद क्या रखना आपको, यहां पर घन की सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला इसका बराबर क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। चलिए देखिए घन, आगे देखेंगे क्वेश्चन में घन की सतह का कुल क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 73.5, तो 73.5 यहां रख लीजिए। पता चल गया ना 73.5 क्यों रखा, क्योंकि घन की सतह का, देखिए घन की सतह का कुल क्षेत्रफल हमें 73.5 दिया था, तो हमने क्षेत्रफल की जगह पे रख लिया यहां पर, ठीक है, बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 गुणे में है, यहां जाकर भाग में हो जाएगा 73.5/6 बराबर भुजा स्क्वायर। अब 6 का भाग देखिए 73.5 में देते हैं, 6 का नाम 6, यहां से 3 उतार लिया, 6 दूनी 12, ठीक है। डेसिमल लगाया तो डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, नीचे यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ से उतर आया 5, आगे देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है, और 6 पंचे 30, तो क्या आया
इसे भाग देने के बाद 12.25 बराबर भुजा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था जब बराबर के इधर स्क्वायर में हो तो उधर जाके रूट में चढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए स्टेप यही करते हैं हम, भुजा बराबर, मैंने बताया था ये स्क्वायर में है, इधर जाके रूट में चढ़ जाना है इसको, ठीक है। तो रूट में चढ़ा दीजिए इसको, 12.25 पे रूट चढ़ा दिया। आगे क्या याद रखना है आपको, देखिए करेंगे इसे हम कैसे सॉल्व, देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 1200 होता है तो 1225 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 35 का, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। ये किसका है, 35 का, और 100 किसका रूट होता है, 10 का। आप भाग दे दीजिए, ये नंबर उतार लीजिए सीधे थे 35, नीचे कितने नंबर, जितने नीचे जीरो, ठीक है, उतने नंबर बाद डेसिमल ऊपर लगा लेना है 3.5। तो आंसर क्या आया 3.5।